आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत का विज्ञान। प्रिय दोस्तों, आज मैं अयोध्या राम मंदिर 22 जनवरी को जो है प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, उनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, उस पर आप विचार करिएगा। मेरे कहने का मतलब किसी को याद करना नहीं, उस पर विचार करना, तर्कशील बनना। तर्क के लिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, इस देश में भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार दिया है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, सभी को एक बराबर संपूर्ण प्रभुत्व साम्राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों, तो इस देश का पीएम शपथ लेता है संविधान से, इस देश का राष्ट्रपति शपथ लेता है संविधान से। जब संविधान से शपथ लिया जा रहा है तो संविधान के हिसाब से इस देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा में, पूजन में शामिल किया जा रहा है? इसका मतलब वो संविधान नहीं मानते, उन राष्ट्रपति को शूद्र मानते हैं। दूसरी बात, इस देश का दूसरा नागरिक पीएम को माना जाता है। दूसरे नागरिक भारत को का जो है पीएम को माना जाता है, उसको प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं? इसका मतलब वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब धर्म के ठेकेदारों के हिसाब से वो भी शूद्र है। अन्य राष्ट्रपति पूजन हवन में भाग ले सकता है, न भारत का प्रधानमंत्री ले सकता है। उनके हिसाब से जो है ये क्या है? शूद्र है। उनके वेद के हिसाब से शूद्र है, निचली स्तर है। इसलिए वो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे तो शायद भगवान न जिंदा हो पाए। मैं उन विद्वानों से, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार विद्वान हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जब भारत के जितने धर्म की मूर्तियाँ हैं, सभी को प्राण प्रतिष्ठा करा के उनको जिंदा करें, और उसके बाद अपने मरे हुए दादा बाबा को भी प्राण प्रतिष्ठा करके जिंदा करें। और जो सबसे बड़े भद्राचार्य जी हैं, जो जन्म से अंधे हैं, उनको प्राण प्रतिष्ठा कराकर उनकी आंख वापस ली जाए, तब तो विश्वास हो कि प्राण प्रतिष्ठा कराने से भगवान उनकी भावना को सुन ले। नहीं सुन पाएंगे। जो इस संसार से चल जाता है, जो इस संसार से शरीर छोड़ देता है, पुनः उस शरीर में वापस नहीं आ सकता। यही प्रकृति का सत्य है। लेकिन इस देश को जो है किसी ओर लिया जा रहा है, किसी एक धर्म के लिए, बाकी जबकि संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी को सम्मान देता है, लेकिन किसी एक धर्म के लिए प्राण प्रतिष्ठा कराया जा रहा है। बाकी धर्मों के प्राण प्रतिष्ठा कब होंगे? मतलब भगवान को भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। उनका ये अपमान है। मरे हुए कभी जिंदा नहीं हो सकते, ये प्रकृति का सत्य है। लेकिन यहाँ तो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। ठीक है, कर दें, जिंदा कर दें। दूसरी बात, भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि जब धर्म के ठेकेदार लोग सब प्राण प्रतिष्ठा कराकर सबको जिंदा कर रहे हैं, तो भारत में अस्पताल की क्या जरूरत है? क्यों अरबों खरबों को बजट में अस्पताल बनवाया जा रहा है? उन्हीं धर्म के ठेकेदारों को दे दिया जाए। इस भारत में मृत्यु दर 1 लाख प्रतिदिन मृत्यु दर है। उनको धर्म के ठेकेदारों को दे दी जाए कि वो 1 लाख लोग न मर पाए, उनको बचाना है। अपने प्राण मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा डालकर उनको बचाया जाए। ऐसा मेरा कहना है सरकार से कि उनको ऐसा कराया जाए, देखा जाए सच्चाई कहाँ तक है। वो लोग कहेंगे प्रकृति का उल्लंघन है, ये जो चला गया वो वापस आए नहीं, यानी दूसरे के लिए वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन उनके मतलब किसी एक देवता के लिए वो प्राण प्रतिष्ठा करा देंगे, बाकी लोगों के लिए
नहीं करा सकते हैं। मतलब ये क्या है, जब भारत में सभी मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठा कराया जाए, जो 33 करोड़ देवी देवता हैं उनको जिंदा कर लिया जाए, काम में आए, लेकिन नहीं, सिर्फ एक विशेष को। इसका मतलब ये पुरानी प्रथा है, जो 5000 साल पुरानी प्रथा, मनोवादी प्रथा, ये मतलब समाज को अंधविश्वास के तरफ धकेला जा रहा है। बेरोजगार सड़क पर भीख मांग रहे हैं, युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है, देश त्राह त्राह मचा हुआ है, बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं, जज जैसे बहन सुरक्षित नहीं है, पहलवान जैसी बहन सुरक्षित नहीं, जो देश का नाम रोशन किया, सीना तान के नाम रोशन किया, उनके लिए कोई न्याय व्यवस्था नहीं है। आए दिन हत्या बलात्कार और उसके लिए कोई मतलब वो नहीं है, सुरक्षा नहीं है। भगवान को भी सुरक्षा भारत का संविधान दे रहा है। आज जो इतनी प्राण प्रतिष्ठा, इतनी व्यवस्था, इतनी सोने की जो उसमें सारी व्यवस्था लगी है चांदी के, वो संविधान की देन है। ठीक है बनवाया, लेकिन एक ही के लिए क्यों? मुसलमान के लिए क्यों नहीं? ईसाई के लिए क्यों नहीं? सिखों के लिए क्यों नहीं? चर्च में क्यों नहीं? पादरी क्यों नहीं भाई? इसका मतलब कि धर्म के नाम पर इस भारत के बहुजन साथियों को पाखंड और अंधविश्वास में डालकर अपने शासन सत्ता को लेने के लिए भगवान को भी बेचा जा रहा है। जब इस संसार में पैदा करने वाली आदिशक्ति माता है, तो माता तो सबकी होती है, सबके भगवान की भी माता रही होगी ना। जब माता भगवान की है तो वो महिला क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा? देश की प्रथम नागरिक है, वो क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठा कराती? ये आत्म जो ये आहत हो जाएगी, वो मतलब प्राण प्रतिष्ठा कराने, मरे हुए मतलब पत्थर को भी प्राण डालें तो आहत नहीं होगी, और उन्हीं के बाद हम कहें तो आहत हो जाएगी। इस देश का आहत हो जाएगी। यह आहत होती है मनवाद की, जो पाखंड फैलाते हैं इस देश में। इस देश को इतनी मतलब यहाँ जरूरत है दवा की, अच्छी शिक्षा की जरूरत है। बाबा साहेब जी ने कहा था, इस देश ज्ञान ही व शिक्षा का शेरनी है, ज्ञान ही व शिक्षा का दूध है, ज्ञान ही इस देश के सबसे बड़े अधिकार है, हथियार है दोस्तों। वो वहाँ क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्यों नहीं बनाया जा रहा भाई? ज्ञान के लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और आस्था के लिए पूरे देश का मतलब अब क्या कहा जाए कि पीएम भी ओबीसी और राष्ट्रपति भी एससी, दोनों लोग शूद्र हैं। वो भगवान की हम वहाँ जाएंगे तो भगवान साथ जिंदा नहीं हो पाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाएगी। और फिर भी इस देश में बहुजन भाई लोग की आत्मा वो हो रही है, आहत हो जा रही है, समझ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कब उनकी आंखें खुलेगी, कब उनका दिमाग खुलेगा। इस अपने शासन सत्ता को, अपने हक अधिकार को मारा जा रहा है। पढ़े लिखे युवाओं को बेरोजगार किया जा रहा है। जो अपनी सही बात मांगे, अपना हक अधिकार, नौकरी मांगे, अपना शिक्षा मांगे, वो आत्मा की आहत कर दे रहा है। तो ये आने वाले जब ये जो युवा इस देश के भविष्य हैं, इस देश का विकास कभी हो सकता है जब इस देश के युवाओं को एकदम बेटर, सबसे अच्छी शिक्षा दी जाए। बाबा साहब जी ने कहा था, जब अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और लोगों में अंधविश्वास
जितने भी इस देश में बड़े बड़े विद्वान महापुरुष जन्मे हैं, उन्होंने, चाहे गुरु नानक को ले लीजिए, चाहे कबीर दास जी को ले लीजिए, चाहे रविदास महाराज को ले लीजिए, संत गाटके के लिए बड़े बड़े विद्वान आए और उन्हें इस समाज की जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाने का प्रयास किए कि तुम्हारे पास शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तब इस देश का विकास हो सकता है, इस देश तरक्की किया जाता है। हमें बुद्धि चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें ऊंच नीच छोटा बड़ा नहीं चाहिए। हम इंसान हैं, इंसान के औलाद हैं, इंसान हैं। इंसान को इंसान एक बराबर है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। सबकी माँ 9 महीने 9 दिन में सबका जन्म देती है। सब इंसान हैं, सब एक समान है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई नीच है, न कुछ है, सब कोई एक है। आए एक ही देश में, जाना एक ही देश, और हवा लगी संसार की, हो गए बहुत अनेक। एकदम बिल्कुल हम लोग एक ही हैं। और एक बात आप समझिए कि जात जानवरों में होती है, इंसान में नहीं होती है। और इंसान को इंसान में बांटने वाला जो भी धर्म के ठेकेदार रहे होंगे, वो उनका मनो कभी नहीं पूर्ण होगा। अगर देश को बांटना चाह रहे हैं, किसी के जाति सुदस शब्द करके बोल रहे हैं, और जब उनको अभी तक अपना जो है कोई काम नहीं पूरा कर पाए और वह दूसरों को नीच शब्द, चमार शब्द, तमाम प्रकार की गालियां देकर इस देश के सभी वर्गों को अपमानित किया जा रहा है। दोस्तों, ये ठीक नहीं है। मेरा सवाल है, उनसे पूछिए आप लोग कि ऐसा क्यों? जब एक ही धर्म में एक ही मूर्ति को ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों जा रहा है? जब विभिन्न प्रकार के धर्म वाले सभी को मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा कराया जाए, सबको जिंदा कर दिया, कुछ आपके काम में साध आवे। और सब लोग जानते हैं जो इस संसार चलाता है फिर वापस नहीं आ सकता उस शरीर में, फिर भी आप लोग प्राण डलवा रहे हैं। तो ये सृष्टि का उल्लंघन है कि सही है? आस्था क्या है? जब जान हमारे पिताजी मर गए, जिंदा वापस उस शरीर में नहीं आ सकते हैं, तो किस बात की आस्था है? कैसे उनको आप जिंदा लाएंगे? इसका मतलब ये प्रकृति का उल्लंघन आप लोग कर रहे हैं। भगवान भी आपको नहीं माफ करेगा। आप इस देश को जो है धर्म के नाम पर अपनी शासन सत्ता कायम रखने के लिए इस देश के बहुजन भाइयों को जो है गुमराह कर रहे हैं। प्रिय दोस्तों, आप लोग जगिए, जगाइए, समाज में बताइए, ये सब पाखंड न फैलाएं। रह गई बात ईवीएम की, छोड़िए, सॉरी, इस बात को आगे फैलाइए, समाज को जगाइए, आगे ले जाइए। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत का विज्ञान। नमो बुद्धाय, जय भीम।